हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल द फिजिक्स किड। और मैं हूं आपका फिजिक्स ट्यूटर मुदस्सिर भट्ट। आज है क्लास 10th चैप्टर लाइट का लेक्चर नंबर 2 और आज हम बात करेंगे अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और उसके बाद आगे प्लेन मिरर और उसके इमेजेस वगैरह के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और करते हैं आज की क्लास शुरू। तो पिछले क्लास में हमने बात की थी अबाउट व्हाट इज लाइट, लाइट का नेचर क्या है। उसमें हमने देखा था लाइट जो है इसका बेसिकली जो है डुअल नेचर है, इट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है वो हमको ये बताती है कि लाइट का डुअल नेचर है, यानी कि कभी कभी एज अ वेव बिहेव करती है और कभी कभी एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने देखा रिफ्लेक्शन इज बेसिकली द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम। जब लाइट किसी चीज पर टच होती है, मतलब हिट हो जाती है, तो वो वापस आ जाती है उसी मीडियम में, उसको हमने बोला दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद हमने देखा व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो आज हम बात करेंगे अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज का जो पहला टॉपिक होगा दैट विल बी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि जो लाइट वापस आ रही है, ये किन कवानीन के तहत जो है अपनी मोशन कर रही है, किन कवानीन के तहत ये अपनी जर्नी कर रही है, किन कवानीन के तहत हम इसको पढ़ सकते हैं, उनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो आइए उन दोनों लॉज को समझते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ जो है हमको वो बताता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence lie in the same plane. तो आइए इस लॉ को समझते हैं। ठीक है ना, तो ये हमको ये बताता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे, और यहां पे इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और ये अगर नॉर्मल है तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट रे, this is reflected ray, this is normal, और ये हमारी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब आप देखिए ये फर्स्ट लॉ हमको बताता है कि इंसिडेंट रे यानी कि ये वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि ये वाली रे, एंड द नॉर्मल, ये तीनों चीजें एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे लाई इन द सेम प्लेन। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये तीनों चीजें जो है बोर्ड के प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ हमको ये बताता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. यानी एंगल आई जो है वो है बराबर एंगल आर। तो दूसरा लॉ हमको ये बताता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि वो एंगल जो इंसिडेंट रे बनाएगी नॉर्मल के साथ, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी नॉर्मल के साथ, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड द सेकेंड लॉ टेल्स अस कि ये दोनों एंगल्स जो है ये बराबर होते हैं। सो वी कैन से दैट द सेकेंड लॉ हमको ये बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बोला कि ये जो एंगल है, एंगल इज बिटवीन दीज टू लाइंस। अगर हम यहां पे देखेंगे, दिस इज द सरफेस एंड दिस इज द लाइन, तो सरफेस और लाइन के बीच में एंगल नहीं बन सकता, बिकॉज एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन टू लाइंस और लाइन सेगमेंट्स, राइट। ये एंगल की बेसिक डेफिनेशन है। तो इसीलिए इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट आपको ये याद करना है कि ये जो है, ये जो नॉर्मल है, यानी कि ये वाला एंगल जो है दिस इज 90 डिग्री। तो अगर आपको कभी कभी ये एंगल दिया होगा
तो 90 माइनस दैट विल गिव अस द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो ये थे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें कि पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे लाई इन द सेम प्लेन, एंड द सेकंड वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। ओके, अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। नाउ क्वेश्चन इज, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि अगर इंसिडेंट रे जो है वो एंगल बनाती है जो एंगल इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ लेट्स सपोज कि जो इंसिडेंट रे है दैट इज अलोंग द नॉर्मल, राइट। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा एक केस है, हाइपोथेटिकल केस, हाइपोथेटिकल कैसा हो भी सकता है, ये हमारा नॉर्मल है और ऐसे ही जो है वो इंसिडेंट रे भी आ रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होगा फिर, यानी यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0, क्योंकि इंसिडेंट रे आ ही रही है नॉर्मल के पैरेलल, तो एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 0 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब एंगल ऑफ आर भी क्या होगा, 0। अगर एंगल ऑफ आर भी 0 डिग्री हुआ मतलब ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये वापस अपने ही पाथ से वापस आ जाएगी, it will retrace its path. So that means if a ray is perpendicular to the reflecting surface, if a ray is incident perpendicular to the reflecting surface, it retraces its path, ठीक है। तो ये अपने पाथ को वापस लाएगी, राइट। सो दिस वाज अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई विल रिपीट अगेन कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास दो है। पहला लॉ ये है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो दे ऑल लाई इन द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। दूसरा हमारे पास है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हमने यहां पे देखा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल होता है जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ, और ये दोनों बराबर होते हैं। और एक केस ऐसा होता है जहां पे अगर इंसिडेंट रे है परपेंडिकुलर टू द सरफेस यानी कि अलोंग द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0, और इस सेकंड रूल के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी 0 होना है। तो मतलब जो रे है वो अपनी पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी कि जहां से आई थी वहीं से वापस जाएगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। Okay, now we'll talk about types of reflection, right? तो अभी तक हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड नाउ we'll talk about टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के हमारे पास दो टाइप्स है। तो एक हमारा है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा हमारा है इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, चलो पहले इनको समझते हैं। सबसे पहले हमको ये बात समझनी है कि जब एक रे आती है, रे ऑफ लाइट जब आती है अकेली, तो उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। अगर वहां पे रे ऑफ लाइट्स का एक बंडल आएगा एक साथ, तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो बीम मतलब एक साथ, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ रे। अब अगर ये मार्कर का एक जुट होकर ये सारे मार्कर्स ऐसे आ जाएंगे, तो वी कैन से अ बीम ऑफ मार्कर्स, राइट। जैसे ये 4 मार्कर है यहाँ पे, तो वी कैन से अ बीम ऑफ मार्कर्स इज कमिंग। इसी तरह अगर एक रे आती है तो उसको हम बोलते हैं रे, लेकिन अगर एक रे का झुंड आता है, बंडल ऑफ रेज कम्स इन, देन वी कैन से दैट अ बीम ऑफ रेज इज कमिंग, राइट। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है वो देखते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ जाता है। मान लीजिए हमारे पास ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सिंस आई एम नॉट यूजिंग स्केल, तो रेज थोड़ी सी इधर उधर हो जाएंगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अब यहां पे क्या होगा, एक बीम आएगा, अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज आएगा, और वो इस मिरर को हिट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रे है, ये दूसरी रे है, ये तीसरी रे है, और ये चौथी रे है, ठीक है। एंड वी से कि ये चारों रेज जो है ये पैरेलल है। अब ये इंसिडेंट हो गई, ठीक है। अब जब ये इंसिडेंट हुई तो हम लोगों को क्या करना है, हम देखेंगे ये चारों रेज जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। तो ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल, और ये इसका नॉर्मल, ये इन चारों के नॉर्मल्स हो गए।
अब ये चारों जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो रिफ्लेक्ट जब ये हो जाएंगी तो देखिए ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक, तो ब्लू कलर इंसिडेंट रे है, ग्रीन कलर नॉर्मल है और ब्लैक हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर आप यहां पे गौर से देखेंगे तो ये जो इंसिडेंट बीम था इट वॉज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, राइट। तो पैरेलली एक बीम आया था, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलली वापस चला गया, यानी कि जैसे आया था वैसे चला गया। इस रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि व्हेन एन इंसिडेंट बीम स्ट्राइक्स द मिरर, स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एज अ बीम, इसको बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वी कैन से दैट इन रेगुलर रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम। ठीक है, तो इंसिडेंट जो है यहां पे, इंसिडेंट भी जो है वो पैरेलल बीम है, और रिफ्लेक्ट भी जो है एज अ पैरेलल बीम ही हो जाता है। ठीक है, अब ये जो केस है ये किस में होता है? ये होता है अगर हमारी सरफेस बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, या प्लेन मिरर है, हाईली पॉलिश्ड प्लेन मिरर है, बहुत स्मूथ सरफेस है, तो ये हो जाता है। तो आप ऐसा समझिए दिस इज लाइक एन आइडियल केस, कि हम एज्यूम करते हैं कि अगर बिल्कुल सरफेस स्मूथ होगी तो रेज ऑफ इंसिडेंट रेज आएंगी, पैरेलल बीम आएगा और पैरेलल होके वो वापस जाएगा, राइट। बट दिस इज समथिंग जो रियल लाइफ में मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो भी सरफेसेस हमको दिखती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बोर्ड लग रहा होगा दिस इज वेरी स्मूथ, बट इट इज नॉट। आपको अपनी नोटबुक का शीट, व्हाइट कलर शीट आपको लग रहा होगा दिस इज वेरी स्मूथ, बट इट इज नॉट। जैसे मेरे पास ये फॉर एग्जांपल A4 साइज का कोई पेपर है ना, तो दिस पेपर आपको लगेगा शायद कि ये पेपर बहुत स्मूथ है, बट दिस इज ऑल्सो एक्चुअली नॉट स्मूथ, कि इस पे जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसमें भी जो है अप्स एंड डाउन्स होते हैं, रफनेस होती है इसमें, राइट। सो वी कैन से दैट ऑलमोस्ट देयर इज नो सच सरफेस कि जिसमें जो है ना वी कैन से कि ये बिल्कुल प्लेन है, हाईली पॉलिश्ड है, तो बट दिस इज काइंड ऑफ एन आइडियल सिचुएशन। अब इसका जो उल्टा है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, व्हेन सरफेस इज नॉट स्मूथ, तो उस पर जब लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब अगर उसमें जो है इंसिडेंट बीम तो आएगा, लेकिन सरफेस स्मूथ है ही नहीं, सरफेस प्लेन है ही नहीं, तो जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जो रेज है, दोज रेज विल नॉट गो एज अ पैरेलल बीम, यानी कि वो रेज जो है वो स्कैटर हो जाएंगी। तो जब वो रेज स्कैटर हो जाएंगी तो दैट मीन्स एक रे इधर जाएगी, एक उधर, एक इधर, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड दिस इज द केस ऑफ रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ही वैसा वो केस है जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को देखते हैं, इमेजेस को देखते हैं, चीजों को देखते हैं, राइट। सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है दैट इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन जो रियल लाइफ में हमको दिखता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो है, जो बीम है, ठीक है, बीम तो पैरेलल आएगा, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो दैट विल नॉट बी अ पैरेलल बीम। रीजन, क्योंकि जो सरफेस है वो रफ होगी। अब आप एज्यूम कीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रफ सरफेस है ऐसे, ठीक है, तो दिस सरफेस इज नॉट स्मूथ। अब मान लीजिए एक इंसिडेंट बीम आ गया यहां से, फॉर एग्जांपल मैं 2 रेज दिखाऊंगा आपको या 3, ये एक रे आ गई, ये दूसरी रे आ गई एंड ये तीसरी रे आ गई, ठीक है। तो दे आर पैरेलल, और ये हमारा है नॉर्मल, इसका नॉर्मल इधर, इसका नॉर्मल इधर और इसका नॉर्मल इधर। तो पहले ही अगर आप देखेंगे नॉर्मल्स की जो डायरेक्शंस है ना, दिखने में वो थोड़ी सी अलग अलग लग रही है। मतलब क्या होगा, यहां पे जो रिफ्लेक्शन हो जाएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, यहां पे रिफ्लेक्शन जो है कुछ ऐसे हो जाएगी, और यहां पे रिफ्लेक्शन जो है कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, यहां पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। रिमेंबर दिस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और ऑलवेज वैलिड। कहीं कहीं आपको शायद कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि डिफ्यूज में नहीं होता, डिफ्यूज में भी होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है क्योंकि सरफेस में अप्स एंड डाउन्स है, क्रस्ट एंड ट्रफ्स है, ठीक है ना, हम्प्स है, इसमें ढलान ऊपर नीचे की चीजें हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, हर एक पॉइंट पे नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन में होगा, राइट। तो उसकी वजह से ये होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो अलग अलग होंगे। तो
तो इसीलिए आई तो थी ये पैरेलल बीम, लेकिन जाएंगी एज अ पैरेलल बीम नहीं। इसमें इसलिए रीजन वजह यह है क्योंकि सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है। अगर सरफेस स्मूथ होती तो बिल्कुल वैसे जैसे आई थी वैसे जाती, लेकिन यहां पे क्या है, सरफेस इज नॉट स्मूथ, सो दैट इज वाई ये क्या करेंगी, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं वापस जाएंगी। तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको बोला जाता है डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज और इररेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये होती है फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कार्डबोर्ड है, वहां से होती है, ये शीट से होती है, और कई कई चीजें से, जितने भी हम चीज देख रहे हैं ना, पेपर से या हर एक चीज से, फॉर एग्जांपल पेपर, तो हर एक केस में जो है आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मिलेगा, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से ही जो है हम लोग जो है चीजों को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी बेसिक दो टाइप्स किसकी, रिफ्लेक्शन की। एक है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको जो है ये दोनों समझ में आ गए होंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन एक ऐसा रिफ्लेक्शन है जहां पे इंसिडेंट रे एज अ बीम आती है, रिफ्लेक्ट होके वो एज अ बीम वापस जाती है। रीजन ये है कि उसका जो सरफेस है जिसपे वो इंसिडेंट होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, हाईली पॉलिश्ड होती है। और उसके बाद अगर मान लीजिए सरफेस हमारा स्मूथ नहीं है, रेगुलर नहीं है, पॉलिश नहीं है, तो यानी कि इररेगुलर सरफेस है, उसमें अप्स एंड डाउन्स है, तो उस वजह पे उस सरफेस पे जब इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगी, दे वोंट बी एज अ पैरेलल बीम। तो इसको बोला जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज, क्योंकि ये दो पॉइंट्स जो है ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट वो हर कोई चीज होता है जो लाइट को इमिट करता है, भले उसके पास वो अपनी लाइट हो या बोरोड लाइट हो। ठीक है, तो वी कैन से एनीथिंग विच इमिट्स, एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग विच इमिट्स लाइट, वेदर इट्स ओन और बोरोड लाइट, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो विल राइट इट हियर, एनीथिंग anything which emits light, चाहे उसको अपनी लाइट हो और बोरोड, चाहे उधारी ली हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है मेरी इमेज देख पा रहे हो, ठीक है ना, तो मेरे से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, मेरे से लाइट चली जाती है, बट वो लाइट मेरी अपनी नहीं है, दैट कम्स फ्रॉम द सन, तो दैट्स अ बोरोड लाइट या बल्ब। ठीक है, तो कोई ऐसा चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जो लाइट को आगे देगा, जो लाइट को इमिट करेगा, सॉरी, ठीक है ना, विच इमिट्स और गिव्स आउट द लाइट, उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट, चाहे उसकी वो अपनी लाइट हो या बोरोड लाइट। ठीक है, अब चूंकि हमने यहां पे वर्ड यूज किया ओन लाइट और बोरोड लाइट, तो इस हिसाब से इस ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो इमिट करता है लाइट और वो उसकी अपनी लाइट होती है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट विच इमिट्स इट्स ओन लाइट, ऑब्जेक्ट विच इमिट्स इट्स ओन लाइट, उसकी अपनी लाइट होती है और वो उसी लाइट को इमिट करता है, उसको बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट को इमिट करते हैं उसको बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट नोन एग्जाम्पल दैट इज सन।
सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, है ना। तो सन की अपनी लाइट है और अपनी लाइट को वो इमिट करता है, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये भी अपनी लाइट को इमिट करता है, इसको हम बोलेंगे ये भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, दूसरे की लाइट लेके वो लोग जो है उस लाइट को इमिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस बोर्ड पे लाइट पड़ती है बल्ब की, सन की, और ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है आगे, तो मतलब बोर्ड इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बोर्ड की अपनी लाइट नहीं है, मैं हूं आपके सामने खड़ा, मेरे से लाइट जाती है लेकिन वो मेरी अपनी लाइट नहीं है, ट्यूब लाइट की लाइट है, सन की लाइट है, और कोई अगर सोर्स है, ठीक है, तो वहां पे जो है हम लोग बोलेंगे कि ये लाइट बाहर से आती है। जैसे इसमें कैंडल भी आएगा, राइट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। यहां बोलेंगे विच इमिट्स द बोरोड लाइट, यानी कि इनका दिल बहुत बड़ा होता है, दूसरे की लाइट लेके ये लोग बाकियों को रोशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल जो दैट इज मून। मून की अपनी लाइट नहीं है, सन की लाइट लेती है, वो फिर उसी को इमिट करती है रात को, सो वी कैन वॉक अराउंड इन द नाइट, मून लाइट की वजह से, है ना। तो मून लाइट जो इट इज अ बोरोड लाइट, इट्स अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट बट इट इमिट्स द लाइट। ठीक, तो वो ऑब्जेक्ट्स जो लोग जो इमिट करते हैं अपनी लाइट, जिनके पास अपनी लाइट होती है और उसको इमिट करते हैं, उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और वो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, वो दूसरे की लाइट लेके उसको इमिट करते हैं, उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एंड ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट एक वो ऐसी चीज है जो लाइट को इमिट करेगा, भले उसके पास अपनी लाइट हो या बोरोड लाइट हो। अपनी लाइट होगा तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, बोरोड लाइट होगी तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट। नाउ वील टॉक अबाउट इमेज, ठीक है ना। अब इमेज पे बात करते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे इमेज पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमने बात की। नाउ विल टॉक अबाउट इमेज। व्हाट इज इमेज बेसिकली? तो इमेज इज बेसिकली एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, राइट। तो जहां पे कहीं पे फॉर एग्जांपल कोई चीज जो हमको दिखती है, हम बोलते हैं दैट इज एन इमेज। जब हम लोग अपने आप को आईने के अंदर देख पाते हैं ना, तो हम वी आर एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, है ना, तो हमारा चेहरा जो है, आवर फेस जो, दैट्स एन ऑब्जेक्ट, एंड जो हमको वहां से दिखता है शीशे में, दैट्स एन इमेज। सो इमेज इज बेसिकली एक ऐसी अपीयरेंस जो बनती है ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। क्योंकि आपको याद होगा पहली क्लास में हमने बात की थी कि हम लोग जो देख पाते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब हम नहीं देख पाएंगे। तो जब किसी चीज पे लाइट पड़ती है, वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, तो वो रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट पे मिलती हैं और उस पॉइंट पे उसको बोला जाता है कि उसकी इमेज बनती है। तो बेसिकली इमेज इज बेसिकली द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो जहां पे जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट होके वापस आके मिलेंगी, उसी पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इमेज। फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे, हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, वो कैसी होती है, कैसी दिखती है, छोटी, बड़ी, मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड, उल्टी होती है, सीधी होती है, ठीक है, कहां बनती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ये रियल, और चलो आगे अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो इमेज इज बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना जो बनता है जब इंटरसेक्शन होती है रिफ्लेक्टेड रेज की, ठीक है ना। अब इस इमेज के ना दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास रियल इमेज, और एक होता है हमारे पास वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज वो इमेज होती है विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो इसमें क्या होता है? एक्चुअल इंटरसेक्शन, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, या इसका दूसरा नाम बोला जाता है, इट कैन बी ब्रॉट, इमेज विच कैन बी ब्रॉट ऑन द स्क्रीन, इमेज विच कैन बी ब्रॉट ऑन स्क्रीन। ये हम आगे आगे देखेंगे बेसिकली ये कैसे हो जाता है कि इसको हम, क्योंकि ये बेसिकली मिरर के बाहर बनती है, तो वी कैन से दैट दिस इमेज कैन बी ब्रॉट ऑन द स्क्रीन। हम इसको स्क्रीन पे ला सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द रियल इमेज।
रियल इमेज वो इमेज होती है जो बनती है ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। जब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर्स, उसमें आएगा एक मिरर जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में जो है रियल इमेज बनती है, ऑल्दो एक केस में वहां पे भी वर्चुअल बनेगी, बट फिलहाल हम याद रखेंगे कि कॉनकेव मिरर में जो है रियल इमेजेस बनती है। और हम लोग जो खुद को आईने के सामने देखते हैं, प्लेन मिरर के सामने देखते हैं, दैट इज बेसिकली अ वर्चुअल इमेज। एंड नाउ व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो विच इज नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन। तो हम एक कयास लगाते हैं, कयास आराया करते हैं कि ये इमेज ना वहां बनी होगी, रिफ्लेक्ट होके जो है ना, अगर उनको प्रोड्यूस करेंगे रेज को, तब हम बोलेंगे कि उसको बोलेंगे वर्चुअल। या हम ऐसा बोलेंगे, वो इमेज विच कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन स्क्रीन, नो एक्चुअल इंटरसेक्शन, नो एक्चुअल इंटरसेक्शन of reflected rays. दूसरा, cannot be brought on screen, इसको अपन स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो है, जो हम शीशा देखते हैं उसमें जो है ये इमेज बनती है, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है ना? तो ये प्लेन मिरर से बनती है और ये हम देख पाते हैं एक प्लेन मिरर में। और इसमें क्या होता है, इन्हीं को बोला जाता है बेसिकली अनरियल, दे आर नॉट रियल इमेजेस, तो इनको कभी कभी जो है अनरियल इमेज भी बोला जाता है, राइट। तो अब हमने अभी तक पढ़ा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट वो एक चीज है जो लाइट को इमिट करता है, भले उसके पास अपनी लाइट हो या बोरोड लाइट हो। अगर अपनी लाइट है तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अगर बोरोड लाइट है तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने देखा इमेज क्या है। इमेज इज बेसिकली एन ऑप्टिकल अपीयरेंस जो बनती है ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। अब ये जो इंटरसेक्शन है, इट कैन बी रियल और इट कैन बी वर्चुअल। उसी हिसाब से इमेज के भी दो टाइप्स होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होती है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज, यानी कि जहां पे रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद खुद से मिलती है एक पॉइंट पे, उसको बोला जाता है रियल इमेज, जो हम देखेंगे कॉनकेव मिरर्स में। और उसके बाद अगर रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो डाइवर्ज कर रही हैं, वो दूर दूर जा रही है, तो हम उनको प्रोड्यूस करते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि ये लोग यहाँ पे मिले होते, अगर ये यहां से आते तो उस इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। एंड वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। रियल इमेज को हम लोग जो है स्क्रीन पे ला सकते हैं। और वर्चुअल इमेज को कभी कभी बोला जाता है अनरियल इमेज, जो प्लेन मिरर हमारे घरों में होता है, जो हमारे वार्डरोब्स में, वॉशरूम्स में जिसपे हम देखते हैं अपने आप को सुबह सुबह, उस इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज, बिकॉज दैट इज नॉट द रियल इमेज, बिकॉज दैट इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, राइट। ओके, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने जो है बात की अबाउट, वी टॉक्ड अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई विल गिव अ क्विक रिकैप ऑफ द क्लास। तो सबसे पहले हमने बात की अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने देखा कि रिफ्लेक्शन के दो लॉज है। पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे लाई इन द सेम प्लेन, जैसे हमने यहां पे दिखाया, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। उसके बाद हमने बात की दूसरे लॉ की, जो हमको बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट आपको यह ध्यान में रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ, ना कि सरफेस के साथ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको कभी कभी एंगल दिया होगा विद द सरफेस, आपको खुद ही निकालना पड़ेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा, ऑल्दो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके बाद हमने देखा कि ये जो रिफ्लेक्शन है इसके दो टाइप्स है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जिसमें इंसिडेंट रे आती है एज अ बीम, मिरर को टच करती है, हिट करती है, उसके बाद दे रिफ्लेक्ट एज अ बीम, उसको बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि उस रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन ये है कि सरफेस शुड बी स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड। उसके बाद हमने देखा इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन होता है जहां पे आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, उसमें अप्स एंड डाउन्स है, रफनेस है, तो उसकी वजह से जो है रिफ्लेक्टेड रेज जो है दे डू नॉट गो एज अ पैरेलल बीम, दे गेट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, दे स्कैटर। उसकी वजह से जो है हम लोग जो है इमेज को देख भी पाते हैं। एंड दिस इज द कॉमन रिफ्लेक्शन जिसकी वजह से हम लोग इमेजेस को देखते हैं, जो बोर्ड पे होता है, पेपर पे होता है, और कहीं के चेयर वगैरह हर एक जगह पे हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि प्लेन मतलब हाईली पॉलिश सरफेस को एज्यूम करना ही है, क्योंकि वी कैन नॉट फाइंड आउट अ सरफेस व्हिच इज हाईली पॉलिश, राइट। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट
वो एक चीज होती है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जो लाइट को इमिट करेगा, अगर उसके पास अपनी लाइट हो या बोरोड लाइट हो। तो अगर अपनी लाइट होगा तो उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को इमिट करता है एंड दे हैव देयर ओन लाइट। उसके बाद नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स जो दूसरों से लाइट लेके उसको इमिट करेंगे, उसको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस। उसके बाद हमने एक इमेज देखा, इमेज इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो मीट करती हैं या मीट की जा सकती है। एज्यूम करते हैं कि उस पर मीट करेंगे। अगर एक्चुअल मीटिंग होगी तो उसको बोलेंगे रियल इमेज विच कैन बी ब्रॉट ऑन द स्क्रीन, और अगर वो मीट नहीं कर रहे हैं यानी कि बिहाइंड द मिरर बनेंगे, उसको बोला जाएगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर में होता है एंड रियल इमेज जो है वो कॉनकेव मिरर में होता है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। विद दिस वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।